औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MEY काम इंजेक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है और कितनी मकदार में मुर्गे मुर्गियों को लगाया जा सकता है। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेरे एक दो दोस्तों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल होता है, भाई आप मैसेज का रिप्लाई, एक तो कह रहे थे कि रिप्लाई नहीं देते और दूसरे कह रहे थे कि लेट देते हैं। दोस्तों, डे फर्स्ट से लेके आज तक, ठीक है, मेरे ख्याल से 4 या 5 माह इस चैनल को बने हुए हो गए हैं। इन 5 माह के अंदर कोई ऐसा मतलब कमेंट्स आपका हो, कोई मैसेज हो जिसका मैंने आंसर ना किया हो, कोई भी मेरा देखने वाला भाई मुझे बता सके कि मैंने उसका आंसर ना किया हो। मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि आपका जो मैसेज होता है, आप जो कमेंट्स बॉक्स के नीचे वीडियो मतलब कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के नीचे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं या फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए आपका वो मैसेज बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आप बड़ी उम्मीद लगा के मैसेज कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का पूछ रहे होते हैं, किसी मसले का हल तलाश कर रहे होते हैं, तो आपकी उम्मीद मेरी वजह से अगर टूट जाए तो दोस्तों मुझसे बुरा कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। यूट्यूब पे अक्सर आपने देखा होगा, आप बल्कि मैसेज करते भी होंगे तो दोस्त रिप्लाई नहीं करते, वो आपके मैसेज सीन भी नहीं करते, मतलब देखते भी नहीं है, ठीक है। या फिर मैसेज आपके आते हैं, नंबर वो दे देते हैं और जब मतलब नंबर वायरल हो जाता है उसके बाद वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। मेरा नंबर दोस्तों वायरल है, ठीक है। 300-350 मैसेज मतलब डेली के मेरे पास आ रहे हैं, उनको मतलब देखना, पढ़ना, 1.5 से 2 घंटे का ये सारा काम है, ठीक है, और मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको मतलब नंबर ही ना शेयर करूं, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, और ऐसी चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूं जो दोस्त मतलब नंबर दे देते हैं और बाद में मतलब रिप्लाई नहीं करते, और या फिर आधे में बंदे को छोड़ देते हैं। आप उनसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो वो आपको बता नहीं रहे होते, अगर बता भी रहे हैं तो मतलब वो गोल मोल सा उनका जवाब होता है और आपका मसला हल नहीं हो रहा होता। मेरी ये भी कोशिश होती है कि आप जब मुझे मैसेज करते हैं, जब तक आपका वो मसला हल ना हो जाए तो मैं सुकून से नहीं बैठता, क्योंकि आपके उस मसले को हल करवा के फिर ही मैं मतलब सुकून में होता हूँ, तो तसल्ली में हो जाता हूँ। दोस्तों, 2-3 दिन के पहले की बात है, मैंने डेरा गाजी खान का एक चैनल बना हुआ है गोट का, ठीक है। तो वीडियो मेरे सामने आ गई, वीडियो मैं देख रहा था, पहली मरतबा ही भाई का मैंने चैनल देखा और पहली ही मतलब उनकी वीडियो मेरे सामने आई, तो बकरी उसमें थी, मुझे पसंद आ गई। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी भाई इस तरह बकरी देखी है तो पसंद आ गया, क्या आपका तरीक़ाकार होता है मतलब इसको भेजने का? तो मुझे कहते हैं जी आप व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज छोड़ दें या व्हाट्सएप पे आ जाएँ। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे छोड़ा, एक बकरी मतलब उसके साथ बच्चे भी थे और एक्स्ट्रा 2 बच्चे मतलब मैंने उन्हें और डिमांड कर दी। मैंने कहा जी 2 बच्चे एक्स्ट्रा जो मतलब दूध पीने वाले ना हों, चारा वगैरह खा सकते हों, ठीक है। तो मुझे इनका मतलब कार्गो का तरीक़ाकार भी समझा दें और पेमेंट का भी, और इसकी मतलब थोड़ी-सी मालूमात भी बता दें। दोस्तों, आज तीसरा दिन है भाई का, मुझे अभी तक उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया और रिप्लाई नहीं किया। इस चीज़ के दोस्तों मैं खुद सख्त खिलाफ हूँ। जब आपको कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो दूसरी बार आप उस बंदे को मुँह भी नहीं लगाएँगे, ठीक है। उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं और उसको मैसेज भी नहीं करेंगे। अब वो भाई मतलब मुझे रिप्लाई भी करें, कॉल भी करें, क्योंकि मेरे दिल में जो चीज़ थी वो निकल चुकी है, और सेम ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जब मैं आपका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँगा, मतलब जो आपका मसला होगा उसको नहीं हल कर रहा हूँगा, तो मुझे फिर यहाँ पे नंबर लगाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। नंबर लगा हुआ है, जब आपका दिल करे 24 घंटे में जिस वक्त दिल आपका करे, आप मुझे, जब मैं वीडियो मतलब कोई भी मेरी वीडियो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, उसके कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पे आ सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, ठीक है। वैसे कॉल ना करें, क्योंकि बंदा बास टाइम किस जगह पे होता है, ठीक है, कभी मतलब मसरूफ़ होता है। तो इमरजेंसी की सूरत में अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी है, आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप मुझे कॉल भी करें, ठीक है। मुझसे जो हुआ, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने दोस्तों तक, भाइयों तक वो चीज़ पहुँचाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा।
एक और चीज़ दोस्तों, रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपके जो भी मैसेज होते हैं फिल फौर आपको उसका आंसर मिल रहा होता है, क्योंकि 24 घंटे में आप जितने भी मैसेज आप दोस्त करते हैं रात को 10 से लेके 12 बजे तक उनको मैं रीड कर रहा होता हूँ। ये वाले जो 2 घंटे होते हैं वो इस चीज़ के लिए हैं, उनका मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, आपके मसले मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। रात को 10 से लेके 12 बजे तक आप जो भी मैसेज करेंगे फिल फौर आपको उसका आंसर मिल रहा होगा। अगेन माजरत, मैं टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आप दोस्तों के गिले और शिकायतें दूर करना भी बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मुर्गा मुर्गी सोकड़े में है, कमज़ोरी में है, किसी भी किस्म की उसे कमज़ोरी है, आपने बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट कर ली है, इलाज कर लिए हैं, लेकिन आपका परिंदा ठीक नहीं हो रहा, या फिर आपके परिंदे में प्रोटीन की कमी है, या फिर आपके परिंदे में किसी भी किस्म की विटामिन की कमी है, तो आप अपने परिंदे को MEY काम इंजेक्शन लगा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका कमाल है, बड़ा ज़बरदस्त ये काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके नताइज हैं। ठीक है, ख़ास करके कमज़ोरी वाले परिंदे में जिसमें मतलब प्रोटीन की कमी है, सोकड़े वाला मतलब जो सोकड़े की तरफ चला गया है, बिल्कुल उसके सीने की हड्डी बाहर आ गई है, कमज़ोर हो गया है, टांगें सुकड़ गई हैं, तो ऐसे परिंदे को जब MEY काम आप इस्तेमाल करवाएंगे, उसको ये इंजेक्शन लगाएंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त मतलब इसका रिज़ल्ट है, आपका परिंदा कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, उसको लगाने का जो तरीकाकार है, आप इसे रग में लगा सकते हैं और गोश्त में लगा सकते हैं। पिलाने का ये इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन हर गेज़ ना पिलाया करें। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं जी, छोटे चूज़ों को इंजेक्शन पिला रहे होते हैं, ठीक है, और पिलाने वाले बहुत सारे इंजेक्शन होते भी नहीं हैं, और फिर भी वो दोस्त अपने चूज़ों को पिला रहे होते हैं, अपने बड़े मुर्गे मुर्गियों को पिला रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है जी, आपके परिंदे को इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, ठीक होने के बजाय वो मज़ीद मतलब ख़राब हो रहे होते हैं और मज़ीद मतलब उसमें जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। इस तरह आपका परिंदा कमज़ोरी की तरफ, सोकड़े की तरफ, और यहाँ तक कि आपका परिंदा ज़ाया भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे दोस्त क्या गलती करते हैं जी, ज़्यादा मकदार में इंजेक्शन लगा देते हैं, जो उसकी डोज़ होती है ऐसे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो डोज़ आपको बताई जाए वो ही डोज़ अपने परिंदों को लगाएं। ज़्यादा डोज़ लगाने की वजह से परिंदे मतलब रिएक्शन, जो इंजेक्शन है वो रिएक्शन कर जाता है और आपका परिंदा ज़ाया हो जाने की तरफ भी चला जा सकता है। आपको अगर मालूमात नहीं है, आप किसी से पूछें। सबसे जो बेस्ट मतलब चीज़ है वो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से मालूमात लें, मुकम्मल मालूमात लें। कोई भी इंजेक्शन जब आप अपने परिंदे को लगा रहे होते हैं, उसके वज़न के हिसाब से, उसके मतलब जो भी मुर्गी की कंडीशन होती है, उस हिसाब से अपने वेटरनरी डॉक्टर से मुकम्मल मशवरा करें। उसके बाद जाके आप अपने परिंदे को इंजेक्शन लगाया करें। वैसे जो इस इंजेक्शन की जो मकदार है, 5 किलो का अगर मुर्गा है, मतलब 5 किलो गोश्त का अगर परिंदा है, तो उसको 1 ml ये इंजेक्शन लगता है। 5 किलो तो खैर मुर्गे नहीं होते, बहुत कम मुर्गे मतलब ज़्यादा वेट में होते हैं। ठीक है, 2.5 किलो का अगर आपके पास मुर्गा है तो 1 ml का जो हाफ है वो आप अपने मुर्गे को लगा सकते हैं। और इस तरह वज़न का हिसाब करके देख लें, जो 8-9 माह का पट्ठी है, ठीक है, उनका वज़न कम होता है, उस हिसाब से आप अपने परिंदे को इंजेक्ट करें, उसकी जो मकदार है उसको दें। ठीक है, ओवरडोज आपने नहीं देनी, पिलाना आपने हरगिज़ इंजेक्शन नहीं है, या ये रग में लगेगा या ये गोश्त में लगेगा। ठीक है, रग में भी बहुत एक्सपर्ट बंदा हो वो लगा सकता है, अदरवाइज़ आप इसे सीने के साथ, सीने में मतलब गोश्त वाली जगह ही पे लगाएं। ठीक है, और नहीं लगाना आता तो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से इसको लगवा लें। ठीक है, यही तरीक़ाकार है। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।